नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत राय। मास्टरमाइंड में आज हम बात करेंगे इतिहास के एक उलझे हुए पन्ने की। 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र की संदेहास्पद मौत हो गई। हालांकि इसके बाद कई सालों तक नेताजी के जीवित होने की चर्चा रही और आज भी इस पर विवाद है। फिर क्या उस विमान दुर्घटना में वाकई नेताजी की मौत हुई थी? नेताजी के लोगों के जहन में हमेशा जिंदा रहे, लेकिन आजाद हिंद फौज और उसकी अंतरिम सरकार से जुड़े कई अहम ऐतिहासिक तथ्य भुला दिए गए। आज मास्टरमाइंड में हम आपको बताने जा रहे हैं नेताजी द्वारा स्थापित किए गए आजाद हिंद बैंक के बारे में। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारत की आजादी की जंग आपकी पूरी शिरकत के बिना कभी पूरी नहीं हो सकती। सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज, एक रहस्य। नेताजी की मौत, एक उलझा सच। आजाद हिंद बैंक। अंग्रेजी हुकूमत के दस्तावेज तस्दीक करते हैं कि आजाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति सुभाष चंद्र बोस ने रंगून में एक बैंक की स्थापना की थी। ये स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार का बैंक था, जिसमें बर्मा और पूर्वी एशिया में रहने वाले भारतीयों ने करोड़ों की रकम जमा कराई। आजादी के मतवालों ने सोने के सिक्के जमा कराए। उस बैंक की अपनी करेंसी थी, जिस पर नेताजी की तस्वीर थी। लेकिन नेताजी की मौत और आजाद हिंद फौज के सरेंडर के बाद इस बैंक का क्या हुआ? आजाद हिंद फौज में जमा की गई करोड़ों की संपत्ति कहां गई? क्यों नहीं है इस बैंक का रिकॉर्ड? आजाद हिंद बैंक में रकम जमा करने वालों का दावा कितना सही है? क्या करोड़ों की संपत्ति और उसकी पहली सुलझेगी? बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका, इतिहास के कुल जिस सवाल का आज मास्टरमाइंड में तलाशेंगे जवाब। आजाद हिंद बैंक। आजाद हिंद फौज के जाबाज सिपाही और उसकी कुर्बानी से तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन नेताजी ने स्वाधीन सरकार के लिए जिस बैंक की स्थापना की, उसकी खबर शायद ही किसी को हो। रंगून में बनाए गए इस बैंक और उसके चौंकाने वाले तथ्य आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सफर कैसे सिंगापुर और रंगून पहुंचा, जहां आजाद हिंद फौज तैयार हुई। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। आजाद हिंद फौज के जांबाज सिपाही ब्रिटिश भारत की ओर बढ़ रहे थे। मकसद था अंग्रेजी सेना को हराकर भारत को स्वाधीन कराना। लड़ाई के लिहाज से ये मोर्चा बड़ा अहम था। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों की आंख में स्वाधीनता का स्वप्न था और दिल में दुश्मन को चारों खाने चित करने का जज्बा। आजादी के मतवालों को
जिस दिन का इंतजार था वो करीब आ गया था। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई अपने निर्णायक दौर में पहुंच गई थी। अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और देखते ही देखते पूरे भारत में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। ब्रिटिश सरकार की जड़ें न सिर्फ भारत में उखड़ने लगी, बल्कि एशिया के दूसरे उपनिवेशों में भी उसकी हालत खस्ता थी। जिस साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था, उस साम्राज्य को अपना पतन दिखाई दे रहा था, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में जापान, जर्मनी और इटली की मिलीजुली ताकत के सामने ब्रिटेन और फ्रांस टिक नहीं पा रहे थे। हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस को मात दे रहा था। दूसरी ओर एशिया में जापान ब्रिटेन के लिए बड़ी चुनौती बन गया था। ब्रिटिश हुकूमत के लिए भारत बड़ा अहम था। अंग्रेज ना तो इसे छोड़ना चाहते थे और न इसे हारना, लेकिन अब यह आसान नहीं था। एक और कांग्रेस की अगुवाई में भारत छोड़ो का नारा गूंज रहा था। दूसरी ओर ब्रिटिश सेना को शिकस्त देकर आजादी हासिल करने की राह पर चल पड़े थे सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने से पहले ही सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार को धोखा देकर देश से बाहर निकल चुके थे। पेशावर और काबुल होते हुए नेताजी पहले मास्को और फिर जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। नेताजी ने जर्मनी, इटली और जापान की मदद से सैनिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए भारत को आजाद कराने का निश्चय किया। उनकी अगली मंजिल सिंगापुर थी, जहां आजाद हिंद फौज का गठन किया जाना था और आजाद भारत की नई सरकार की भी स्थापना होनी थी। सारी दुनिया से फख्र के साथ कह सकता हूं। इसी सरकार के लिए नेताजी ने रंगून में एक बैंक की स्थापना भी की। यह उस सरकार का बैंक था जिसे 9 देशों ने तुरंत मान्यता दे दी थी। आपको बताएंगे नेताजी के बैंक की रहस्यमय कहानी और ये भी कि कहां गए उस बैंक के करोड़ों रुपए। बने रहिए हमारे साथ। हितेंद्र पवार, लाइव इंडिया, मुंबई। अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आजाद हिंद फौज का गठन और उसके लिए आजाद हिंद बैंक की स्थापना। बने रहिए हमारे साथ। मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का मकसद था अंग्रेजी सेना को युद्ध में हराकर भारत को आजादी दिलाना, लेकिन इसके लिए भारी संसाधनों की कमी थी। इस समय नेताजी मदद के लिए पूर्वी एशिया में बसे भारतीय आगे आए और ऐसे ही देशभक्तों के सहयोग से नेताजी ने रंगून में आजाद हिंद फौज के बैंक की स्थापना की। आज पूर्व एशिया में बसे भारतीयों से मैं अपील करता हूं कि हम ये अहद उठा लें कि हम एकजुट होकर, एक मत होकर, एक हिमालय की तरह दुश्मन के सामने खड़े होंगे। मेरे साथियों, मेरे सिपाहियों, आज से हमारा बस एक ही नारा होगा, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। भारत की आजादी की लड़ाई में नेताजी को जर्मनी से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन इस मामले में उन्हें निराशा हाथ लगी और फिर नेताजी ने
पूर्वी एशिया का रुख किया। एक जर्मन पनडुब्बी में बैठकर नेताजी हिंद महासागर तक आए और फिर समुद्र में तैरकर वो जापानी पनडुब्बी तक पहुंचे जो उन्हें इंडोनेशिया लेकर गई। सिंगापुर में पहले ही भारतीय स्वतंत्रता परिषद की स्थापना हो चुकी थी, जिसकी कमान रास बिहारी बोस के हाथ में थी, लेकिन अब इसका नेतृत्व नेताजी ने संभाला। सुभाष चंद्र बोस देश की आजादी के लिए एक बड़ा फैसला कर चुके थे। हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के सिपाहियों, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे गर्व भरा दिन है, क्योंकि आज मैं सारी दुनिया से फख्र के साथ कह सकता हूं कि भारत को आजादी दिलाने वाली सेना का मेरा सपना अब साकार हो चुका है। और इसी समय जापान के प्रधानमंत्री ने उन्हें सहयोग करने का भरोसा भी दिया। नेताजी ने सिंगापुर में आरजी हुकूमत हिंद यानी स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की। वे खुद इस सरकार के मुखिया बने और प्रधान सेनापति भी। स्वाधीन भारत की इस अंतरिम सरकार को कुल 9 देशों ने मान्यता दी। अंग्रेजी सेना के साथ लड़ाई में जो सैनिक जापान ने कैद किए थे उन्हें रिहा कर दिया गया। और भारतीय फौज खड़ी हो गई, जिसमें विदेश में बसे भारतीय भी बड़ी तादाद में शामिल हुए। आज पूर्व एशिया में बसे भारतीयों से मैं अपील करता हूं कि हम ये अहद उठा लें। नेताजी ने पूर्वी एशिया के भारतीयों से आजाद हिंद फौज में भर्ती होने की अपील की। मेरे साथियों, मेरे सिपाहियों, आज से हमारा बस एक ही नारा होगा, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। और लोगों से आर्थिक मदद देने को कहा, क्योंकि लड़ाई के जिस मोर्चे पर आजाद हिंद फौज को जाना था उसके लिए भारी रकम की जरूरत थी। इतिहासकारों की राय में पूर्वी एशिया के भारतीयों ने दिल खोलकर नेताजी की मदद की और अपनी जमा पूंजी अंतरिम सरकार को दे दी। स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार ने अपनी जमा पूंजी को व्यवस्थित रखने के लिए रंगून में आजाद हिंद बैंक की स्थापना की। इस बैंक के द्वारा उन्होंने कुछ करेंसीज भी निकाली थी। उसके डिनोमिनेशन से 5 रुपए की भी करेंसी थी, 10 रुपए की करेंसी थी, 100 रुपए की। हमारे पास उसके अवशेष ऐसे भी हैं आज करेंसीज के, जहां पर 1 लाख रुपए की, अपने आप में ये बहुत बड़ी कामयाबी है। 1 लाख रुपए की करेंसी नेताजी ने निकाली थी और उस करेंसी पे उनका चित्र होता था, स्वतंत्र भारत का एक नक्शा उस पे होता था। कई करेंसियों पे और कई नोट्स पे जो थे उन पर उन्होंने कुछ स्लोगन लिखे थे, जैसे एक कोट पे उनका जो करेंसी पे स्लोगन था, तुम मुझे खून दो। कुछ करेंसी पे उनका ऐसा लिखा था कि आई शैल प्रॉमिस टू पे द बेयरर। कुछ करेंसी पे उन्होंने गुड विशेस करके लिखा हुआ था। अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आजाद हिंद फौज का क्या हुआ और उसकी रकम कहां गई। बने रहिए हमारे साथ। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देश की आजादी के बाद भी ये सवाल उठा कि नेताजी के बैंक में जमा की गई रकम कहां गई। अगर उस रकम पर अंग्रेजी सरकार ने कब्जा किया तो उसका हिसाब क्यों नहीं दिया गया। यहां तक कि अगर भारतीय रिजर्व बैंक के पास भी नेताजी के बैंक से जुड़ा कोई दस्तावेज है तो बैंक उसे सार्वजनिक क्यों नहीं करता। इतिहास के पन्नों में जो कुछ भी दर्ज है उनकी संपत्ति कहां गई, इसके लिए देखिए रिपोर्ट। शेर हिंद आगे बढ़, मरने से दिल की तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, यूं से वतन बढ़ाए जा, तू शेर हिंद आगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिस सरकार की स्थापना की उसका बैंक रंगून में खोला गया।
बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। स्वाधीन भारत का स्वप्न साकार करने के लिए बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी जमा पूंजी आजाद हिंद बैंक में जमा कराई, जिसमें एक नाम चलैया नादर का था। ये जिंदगी है कौम की। बर्मा में रहने वाले चलैया नादर ने आजाद हिंद बैंक में करीब 24 मिलियन यानी 2.5 करोड़ रुपए नकद जमा किए। इसके अलावा 1600 सोने के सिक्के भी जमा कराए। केस है रामलिंग नादर का। उनके पिताजी चलैया नादर ये उस वक्त बर्मा में थे, रंगून में, और एक बड़े व्यापारी थे, और उन्होंने इस बैंक में करीबन 5 खाते खोले थे, और जो अमाउंट उन्होंने उस वक्त जमा की थी वो 423.3 मिलियन ये अमाउंट उन्होंने जमा की थी। और इसके अलावा करीबन 16,105 सोने के सिक्के भी उन्होंने जमा किए थे। और ये सारा जो रिकॉर्ड है, ये सारा डेटा जो है, ये हमको नेशनल आर्काइव्स में मिलता है। इसमें ऐसा है कि उन्होंने एक बैंक अकाउंट स्टेटमेंट सबमिट किया था, वो है 21 नवंबर 1943 का। जानकारों की राय में चलैया नादर जैसे सैकड़ों भारतीयों ने अपनी जमा पूंजी आजाद हिंद बैंक में जमा कराई थी, और इसी जमा पूंजी से आजादी का सपना साकार किया जाना था। लेकिन नेताजी को अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिली। अंग्रेजी सेना की टक्कर में आजाद हिंद फौज को इम्फाल और कोहिमा के मोर्चे से पीछे हटना पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध की लड़ाई में उलझे जापान की ओर से नेताजी को कोई मदद नहीं मिली। नेताजी शायद नई योजना बनाकर अंग्रेजी सेना को घेरते, लेकिन इस बीच हवाई दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। और द्वितीय विश्व युद्ध में कामयाबी के साथ इंग्लैंड का कब्जा बर्मा पर हो गया। बर्मा के रंगून में स्थित आजाद हिंद बैंक पर भी अंग्रेजी हुकूमत का कब्जा हुआ, और माना जाता है कि उसकी सारी संपत्ति कलकत्ता के रिजर्व बैंक में जमा करा दी गई। ये जो सारा जो पैसा था जो रंगून की या बर्मा के जो बैंक में जमा था, वो जब ब्रिटिश सरकार ने जापानीज गवर्नमेंट से टेक ओवर किया, तो ये सेंट्रल बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कलकत्ता का जो ब्रांच थी, वहां पर ये सारा पैसा वहां पर ट्रांसफर हुआ था। लेकिन नेताजी मैं तुम्हें आजादी दूंगा।